आज हम पृथ्वी के स्वर्ग, भारत के सर का ताज यानी जम्मू कश्मीर के इतिहास को समझेंगे। मैं सचिन सारन अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे सामने कई क्वेश्चन होते हैं कि पीओके क्या है, एलओसी क्या है, क्या पीओके भारत का क्षेत्र है, शिमला समझौता क्या है, नेहरू और यूएन के बीच में किया गया वो समझौता जिसे कुछ इतिहासकार भारत और नेहरू की सबसे बड़ी भूल बताते हैं वो क्या है। इन प्रश्नों को एक एक करके समझते हैं। भारत की आजादी से पहले हरि सिंह के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर एक देसी रियासत हुआ करता था, लेकिन 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। उन्हें कहा गया कि या तो आप भारत में शामिल हो जाइए, या आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए, या आप अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखिए। इसी तरह हरि सिंह ने भी अपने आप को स्वतंत्र रखने का सपना संजोया, लेकिन जिन्ना महोदय को यह कबूल नहीं था, क्योंकि कश्मीर की अधिकतम आबादी मुस्लिम थी। इन्होंने इस आबादी को भारत से अलग पाकिस्तान में शामिल करने का सपना देखा। इसलिए उन्होंने कश्मीर क्षेत्र में दंगे भड़का दिए और पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाने वाला क्षेत्र जंग के मैदान में तब्दील हो गया। इसके लिए उन्होंने सितंबर 1947 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविजन के सीएम अब्दुल क्यूब खान से मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के तहत वहां के पठानी आदिवासियों को भारत के कश्मीर पर हमला करने के लिए भेजा गया। इन्होंने पठानी आदिवासियों से कहा कि आप कश्मीर में जाके लूटपाट कीजिए, जो भी आपको लूटपाट में सामान मिलेगा, जो भी संसाधन मिलेगा, उस पर आपका अधिकार होगा। इस लालच में आकर पठानी आदिवासियों ने भारत पर कब्जा करना चाहा। उन्होंने पहले मुजफ्फराबाद, उसके बाद में बारामूला पर अपना अधिकार कर लिया। वो बाद में श्रीनगर भी पहुंचना चाहते थे, लेकिन इस बीच में महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने इस शर्त के साथ हरि सिंह को मदद देने के लिए सहमति जताई कि आप विल्य पत्र पर पहले हस्ताक्षर कीजिए, और वही विल्य पत्र है जिस पर साइन होते ही जम्मू कश्मीर भारत का भाग बन जाएगा। महाराजा हरि सिंह ने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और ये हस्ताक्षर 26 अक्टूबर 1947 को किए गए, और 27 अक्टूबर के दिन भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई। और श्रीनगर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले बारामुल्ला पर अपना अधिकार कर लिया, बारामुल्ला को आजाद करवा दिया। इसके बाद युद्ध कंटिन्यू रहा, लेकिन आगे सर्दी आने के कारण युद्ध को रोकना पड़ा। और इस रुके हुए युद्ध के बीच में जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन के आदेश पर या माउंटबेटन के सुझाव पर इस मामले को यूएन के सामने रख दिया। भारत को यहाँ उम्मीद थी कि यूएन भारत का पक्ष लेगा, लेकिन यूएन ने भारत का पक्ष नहीं लिया। यहाँ पर भारत का पक्ष कमजोर हो गया और यूएन ने फैसला लिया कि ये जो लाइन है जहाँ पर दोनों सेना आकर खड़ी है, वो दोनों सेना पीछे हट जाए और यहाँ पर जनमत करवाया जाए, और जनमत ही डिक्लेयर करेगा कि यहाँ पर किसका आधिपत्य होगा, कश्मीर किसके अधिकार क्षेत्र में जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी अपनी सेना यहाँ से हटाई नहीं, और हटाने के कारण कभी यहाँ पर जनमत हुआ ही नहीं। आगे मई आती है, मई में बर्फ हट जाती है, वापिस से युद्ध होता है, और ये युद्ध लगभग 1 साल तक चलता रहता है। आगे जाके 1949 में कराची एग्रीमेंट होता है, और कराची एग्रीमेंट में इस लाइन को सीज फायर लाइन डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को आजाद करने के लिए युद्ध होता है, और इस युद्ध के बाद भारत की विजय के बाद एक शिमला समझौता होता है 2 जुलाई 1972 को। इस शिमला समझौते में सीज फायर लाइन को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी मान लिया जाता है। एलओसी कोई बॉर्डर नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है, यानी यहाँ पर दोनों सेना रहेगी, सीज फायर रहेगा, एक दूसरे पर गोलाबारी नहीं करेगी, लेकिन भारत अपने पीओके को जरूर वापस लेगा। इस एग्रीमेंट के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल डिसाइड किया गया, कब? 1973 के युद्ध के बाद शिमला समझौते में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं आज के वर्तमान टाइम की। आज के वर्तमान टाइम में अगर भारत के ऑफिशियल मैप के अकॉर्डिंग हम देखें, तो ऑफिशियल मैप के अकॉर्डिंग भारत के पास ओनली 60% क्षेत्र जम्मू कश्मीर का है, जिसमें 70% पॉपुलेशन रहती है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के पास 30% हिस्सा है जम्मू कश्मीर का। जी, इसे ऐसे समझिए, पाकिस्तान इसे 2 भागों में डिवाइड करके रखता है, एक है आजाद कश्मीर और दूसरा है गिलगित बाल्टिस्तान। पाकिस्तान के इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर
और इस भाग को गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से जाना जाता है और इस पूरे क्षेत्र को पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टेड लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।